बताऊंगा कैसे इस बिजनेस में आपको खुद को एक अच्छी जगह स्टैंड करना है, कैसे इस बिजनेस में आप सक्सेसफुल हो सकते हो, कैसे इस बिजनेस में एक अच्छे लेवल पे ग्रो कर सकते हो, और जो सपने आप लेकर आए हो उन सपनों तक आपको कैसे पहुंचना है। ठीक है। सो एक बार मैं आप सभी से ये जानना चाहता हूं कि जितने भी लोग ने अभी हमारे साथ इस बिजनेस मीटिंग के अंदर एंट्री करी है, आप लोग कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो, जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में जाकर मुझे बताइए कि आप लोग कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं। अपनी सिटी या स्टेट का अपने नाम लिखना है। जल्दी से बताओ जी। पंजाब से हैं हमारे बीच में, मेरठ से हैं, हरियाणा से हैं, नुंगावा से हैं, हरिद्वार से हैं, नागौर से हैं, सहारनपुर, झारखंड, सहारनपुर, यूपी, मध्य प्रदेश, एमपी यानी कि हरियाणा। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। झारखंड से भी हैं। सारे लोग बताओ जी चैट बॉक्स में कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं आप लोग। सहारनपुर, उड़ीसा, शामली। बड़े स्लो चल रहे हो आप लोग, स्पीड बढ़ाओ भाई। बेहट, ओडिशा, लखनऊ। लखनऊ से भी हैं, अरे वाह बहुत बढ़िया। अभी लखनऊ में हम 5 तारीख में ही मीटिंग करके आए हैं जी ऑफलाइन। बहुत अच्छा सेशन रहा। ठीक है जी। चलिए बढ़िया बढ़िया। और कौन है जी, उन्नाव से हैं। ठीक है जी, लखनऊ से और भी लोग हैं जी, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है जी। अब देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे आपने देखा उड़ीसा, है ना, मध्य प्रदेश, एमपी से हैं लोग, कुछ शामली से हैं, उड़ीसा से हैं। ठीक है जी, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग सिटी से लोग हमारे बीच में हैं। एंड दोस्तों, आप समझने की कोशिश करिएगा कि ये जो बिजनेस कंसेप्ट है ना, ये एक बहुत बड़े लेवल का बिजनेस कंसेप्ट है, जिसको आप अपने घर पे रह के अपने सोशल मीडिया के जरिए इस बिजनेस को बड़े आराम से कैरी ऑन कर सकते हो। अभी मैंने इन सब लोगों को बोला कि भाई आप कहाँ कहाँ से हो एक बार बताओ, तो ये सब लोग यहाँ पे बता रहे हैं, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है। तो आप ना चेक करके देखो कि ये पावर है सोशल मीडिया की, ये पावर है डिजिटल कंसेप्ट की, कि आज अलग अलग स्टेट से होने के बावजूद भी हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल रहे हैं। पावर है ये इसी बिजनेस की। तो आप लोगों के दिमाग में एक सवाल चलता होगा कि सर मुझे ये बिजनेस करना है, लेकिन मेरे लिए कैसे हो पाएगा, मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ। ऐसे ही चलता है सीलू जी दिमाग में। हाँ जी, ममता जी, दिमाग में चलता है क्या ऐसे, मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ, मैं तो एक गर्ल हूँ, मैं कैसे करूंगी। अर्पिता, अर्पिता के दिमाग में बहुत कुछ चलता है। ठीक है जी। अब आप लोगों को एक बात को समझना पड़ेगा कि अगर हम एक ऐसे कंसेप्ट में हैं, वो पावर यही है कि आप इसको कहीं पे भी रह के कर सकते हो। नो मैटर आप कहाँ से हो, आप गांव से हो, शहर से हो, आप लड़का हो, लड़की हो, हाउस वाइफ हो, डजेंट मैटर। आप उड़ीसा से हो, झारखंड से हो, पहाड़ों से हो, प्लेन से हो, नो मैटर, आप कहीं पे भी रह के कर सकते हो। बस आपके पास वहां एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन और एक अच्छा स्मार्टफोन होना चाहिए। बस इतनी सी बात है। और आप इस बिजनेस में एक बड़े लेवल पर खुद को लेके जा सकते हैं। अब आप लोगों को बताया गया होगा कि हमारा एक ऐसा डिजिटल कंसेप्ट है जिसमें आप खुद की सपनों को पूरा कर सकते हो, खुद की लाइफ को चेंज कर सकते हो, मम्मी पापा की जिंदगी को चेंज कर सकते हो, आप खुद को सेल्फ इंडिपेंडेंट बना सकते हो, एज ए हाउस वाइफ एक आइडेंटिटी आप क्रिएट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीजें बताई गई होंगी, लेकिन आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल भी चल रहे होंगे। क्या ये सब कुछ पॉसिबल है, क्या ये सब कुछ किया जा सकता है, क्या ये जो चीजें बता रहे हैं ये इतना आसान है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यस, इट कैन बी पॉसिबल दोस्तों। क्योंकि यहाँ लाखों लोग अपनी जिंदगी को बदल चुके हैं दोस्तों। कैसे? इसी बिजनेस के थ्रू, जिस बिजनेस को आपने देखा है। हो सकता है आपको इस बिजनेस के अंदर 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन हुए होंगे। हाँ जी जलसा जी, कितने दिन हुए हैं? 2 दिन या 4 दिन, में भी हो सकता है 1 हफ्ता हो। अब हम लोग इस बिजनेस के अंदर आए हैं खुद को कामयाब बनाने के लिए, एक अच्छे लेवल पे सक्सेसफुल बनने के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये बिजनेस आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बिजनेस आपकी लाइफ में क्या चेंजमेंट कर सकता है, कैसे आप इस बिजनेस में एक अच्छे लेवल पे ग्रो करोगे, और कैसे आपको इस बिजनेस में एक अच्छे लेवल पर सक्सेसफुल बनना है। वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। और मैं आपके दिमाग के अंदर जो सवाल है, सगुन जी,
सवाल है ना दिमाग में, है ना? बहुत सारे सवाल होते हैं दिमाग में। सवाल कैसे होते हैं? ऑनलाइन है, फ्रॉड तो नहीं है? किस किस के दिमाग में है जी ये सवाल? होता है ना? मेरे दिमाग में सबसे पहले यही सवाल था। मेरे सीनियर है मिस्टर समीर अहमद सर, जब उन्होंने मुझे पहली बार इस बिजनेस के बारे में बताया, तो मैं उनको ये बोल रहा था, मैं कहा भाई तुझे पूरी दुनिया में हमें मिले बेवकूफ बनाने के लिए, ये कोई काम है जो तू हमें बता रहे? ऐसे बोला था जी मैंने उनको। तो हो सकता है जी आपके दिमाग में भी ये सवाल हो, और सवाल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपके दिमाग में सवाल है ना मनीषा जी, तो मतलब आप सीरियस हो, तो मतलब आप कुछ करना चाहते हो। क्योंकि सवाल हमेशा वही बंदा पूछता है जी, जिसके दिमाग में किसी चीज को लेके करने का हो, उसको उसमें आगे बढ़ने का हो। सही बात है जी। तो आयुषी जी चलते हैं दिमाग में सवाल? विजय लक्ष्मी के भी दिमाग में चलते होंगे, सबके ही चलते हैं। अब हम लोगों को कामयाबी चाहिए, तो उन सवालों के आंसर ढूंढने हैं हमने। ऑनलाइन है, फ्रॉड तो नहीं है? क्या ये बिजनेस में हमें प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा क्या लोगों को घर घर जाके? हाँ जी, ऐसे भी आते हैं ना सवाल। मंजू जी, आते हैं सवाल ऐसे? हाँ, आते हैं, होते हैं सवाल हमारे। क्या सवाल आता है और? भाई इसमें करना क्या है, यही नहीं बताया जा रहा। मैं इतने दिन से ट्रेनिंग लगा रही हूँ, मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा काम क्या है। क्यों सुचित्रा जी, ऐसे आते हैं ना सवाल दिमाग में? काम क्या करना है वैसे? आरती तो सोचते सोचते यही दिमाग में चला रही है भाई, ये अभी भी नहीं पता लग रहा काम क्या है। नो वरी जी, आज का इस मीटिंग में आपके ये सारे सवालों के आंसर मैं करने वाला हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है जी आपके आपके साथ। मैं आपको सारे सवालों के जवाब देके जाऊंगा, बट मेरी एक शर्त है जी, क्या आप वो मानने के लिए रेडी हो? सारे रेडी है जी मानने के लिए शर्त को? रावत जी, रेडी? क्या बात है, मैम ने तो बोल दिया जी रेडी है सर, कोई चक्कर नहीं। ये लखनऊ वाले हैं भाई। बिल्कुल जी। तो शर्त ये है, आप लोगों को अच्छे से बैठकर वीडियो ऑन करके सेशन को अटेंड करना है। मैं आपके सारे सवाल भी यहाँ पे क्लियर करूंगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा आपका फ्यूचर किस लेवल पर जा सकता है जी फॉरएवर में, और आपको फॉरएवर क्यों करनी है, मैं इसका भी जवाब देके जाऊंगा इस मीटिंग के अंदर। आप क्लियर है? सो दोस्तों, मेरा नाम योगेश कटारिया है। बेसिकली मैं यूपी के सिटी सहारनपुर का रहने वाला हूँ जी। शायद आप लोग जानते हो, नहीं जानते होंगे तो अब जान जाएंगे कि सहारनपुर कहाँ है। मैं वही है सहारनपुर जहां मैं रहता हूँ। ठीक है जी। तो जी मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ। मैंने आज से लगभग 5 साल पहले इस बिजनेस को बिल्कुल आप लोगों की तरह ही देखा था जी। मैं भी एक स्टूडेंट हुआ करता था जी इस बिजनेस से पहले, स्टडी कर रहा था जी, पढ़ाई कर रहा था इस बिजनेस में आने से पहले। हर बंदा यही होता है जी, स्टडी कर रहे होते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि हमें करियर बनाना है, सक्सेसफुल बनना है, एक अच्छी लाइफ बनानी है। इसीलिए करते हैं जी हम मेहनत। बताइए बताइए, इसीलिए करते हैं ना, एक अच्छे करियर को बनाने के लिए, एक अच्छे लेवल पे सक्सेसफुल होने के लिए करते हैं जी हम लोग मेहनत। डेफिनेटली। बट दोस्तों, क्या आज के टाइम में करियर बनाना इतना आसान है? बताइए आप मुझे। कितने लोग स्टूडेंट है जी? कितने लोग स्टूडेंट है, एक बार ऐसे हैंड रेज कर लो। आयुषी जी स्टूडेंट है, एंड मैडम यहाँ पे मैम है, कनक जी हैं, ठीक है जी। अर्पिता जी भी स्टूडेंट है, खुशी जी भी स्टूडेंट है, ठीक है जी। अब हम लोग जब स्टूडेंट होते हैं जी, तो हमारा मेन पर्पज क्या होता है लाइफ के अंदर? क्या होता है जी? कि एक अच्छा करियर बनाना है। और एक अच्छा करियर कैसे बनता है? हमें बचपन से घर से सिखाया जाता है, बेटा पढ़ ले लिख ले और एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब कर ले। ऐसे ही बताया जाता है कि बस एक बार गवर्नमेंट जॉब लग जाए, एक बार जिंदगी बदल जाएगी। बट गवर्नमेंट जॉब लेना क्या आज के टाइम में इतना आसान है? हाँ जी, सगुन जी, मिल जाते हैं ना आराम से गवर्नमेंट जॉब, कोई चक्कर ही नहीं है, टेंशन टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती आज के टाइम में। क्यों आयुषी जी? आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब मिलना क्या आसान है? क्या करियर बनाना आसान है?
क्या बाहर जिंदगी के सपने पूरे करना आसान है? क्या मम्मी पापा की जिंदगी अच्छी बनाना आसान है? हाँ जी। मैडम कह रही है बहुत औखा सर जी। कहते हैं करियर बनाने के लिए ना लोग जिंदगियां लगा देते हैं दोस्तों। चलो मैं ना कुछ चीजें आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको आगे लेके चलता हूँ। कैसे इस बिजनेस में आप लोगों को एक अच्छे लेवल पे जाना है, ये बिजनेस कैसे आपकी जिंदगी में एक चेंजमेंट कर सकता है, क्या कुछ आपकी लाइफ में आप अचीव कर सकते हो इस बिजनेस के थ्रू, वो सारी चीजों को हम पहले डिस्कस करते हैं जी। होप तो आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी, और कोशिश करूंगा आपको इस प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आपको सारी चीजें गाइड कर पाऊँ। तो अच्छे से ध्यान से सेशन को अटेंड करना है जी। तो जी अभी स्क्रीन पे आपको एक फोटो दिखाई दे रहा होगा जी, और ये मैं हूं आज से 5 साल पहले। गौर से देखिए इस चेहरे को, क्या लगता है आपको उसको देख के? बन जाएगा इस बंदे का कुछ जिंदगी में? हाँ जी। हाँ जी, ये मैं ही हूँ। मुझे पता है आप इसको देखने के बाद सोच रहे होंगे कि इससे स्मार्ट तो हम ही दिखते हैं, है ना? बिल्कुल जी बिल्कुल, आप सब लोग मेरे से स्मार्ट दिखते हो, इसमें कुछ शक नहीं। बट आप सोचो, ये आज से 5 साल पहले मैं ऐसे ही दिखता था। मैं बिल्कुल एक नॉर्मल स्टूडेंट था। मैं आपको बता दूं जी, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हूँ। कुछ ज्यादा पैसा पूसा नहीं पास, कोई ज्यादा बड़ी ख्वाहिशें नहीं। बस बचपन से मम्मी पापा ने एक ही चीज सिखाई थी, बेटा गवर्नमेंट जॉब, बस। और मेरा भी माइंड सेट ऐसे था, मैं कहा चाहे जो मर्जी हो जाए गवर्नमेंट जॉब तो ले लेनी है। तो मैंने स्टडी में 12th पास आउट करी जी। मैंने नॉन मेडिकल से 12th करी थी जी। उसके बाद मैंने डिसीजन बनाया बीएससी मैथ के साथ करने का। और मेरा माइंड सेट ऐसे थे जब मैं बीएससी कर रहा था कि भाई 40-50 हजार रुपए की नौकरी तो मेरी पक्का लग जाएगी जैसे ही मैं बीएससी करके बाहर आऊंगा। कितने लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं और कर चुके हैं जी? एक बार ऐसे हैंड रेज करना। रावत जी कर चुके हैं, अर्पिता जी ठीक है जी, ये कर रहे होंगे आप। आपको क्या लगता है जी, 40-50 हजार की तो मिल ही जाएगी जो कर रहे हैं? और जो कर चुके हैं वो सच बताएंगे। उनको पता है सच क्या है। क्योंकि मेरा भी माइंड सेट ऐसे था, 40-50 हजार की नौकरी तो पक्का ले लेंगे हम। लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन करके बाहर मार्केट में आया जी, 40-50 हजार की बात तो छोड़ दो, 20-25 हजार की मिलना मुश्किल है। इतना बुरा हाल है बाहर। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मिलती नहीं है, और प्राइवेट के हालात खराब है। मैंने इस चीज को कि नहीं नहीं यार गवर्नमेंट तो ले करनी ही है, जब ग्रेजुएशन करके बाहर आया, थोड़ा मार्केट को समझा, तो दिमाग में एक चीज की तो क्लैरिटी होगी, भाई जिंदगी इतनी आसानी से तो नहीं बनेगी, गवर्नमेंट जॉब तो चाहिए ही चाहिए अगर अच्छा जिंदगी बनाना है। लेकिन भाई साहब गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए मैंने बीएससी के बाद किया बीएड। यूपी में जो रहते हैं उनको पता होगा जी बीएड के बारे में तो क्या होता है जी। तो जी बीएड किया हमने, आज से 3 साल पहले कंप्लीट हुई थी जी हमारी बीएड। और हम आपको अपनी दास्तान बताएं तो हालात कुछ ऐसे हैं, जब से हमने बीएड करी है तब से यूपी में वैकेंसी नहीं आई। क्लियर है जी? हाँ, आप ना एक चीज चेक करो कि अगर मैं फॉरएवर ना करता उस टाइम, तो मैं आज भी बीएड के लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, या तो कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ। दोनों में से एक चीज होनी चाहिए। अब आप सोच के देखो कि मैंने आज से 5 साल पहले जब बीएड स्टार्ट करी थी, तभी फॉरएवर करने का डिसीजन बनाया था। बट मैं ना बहुत ज्यादा नेगेटिव था इस सब चीजों को लेके। मैंने आपको बताया ना, मैंने पहले दिन ही ये बोल दिया था, मैं क्या तुझे पूरी दुनिया में भाई हम ही मिले बेवकूफ बनाने के लिए। बट दोस्तों, उस लड़के ने मेरा बेवकूफ बनाया, ऐसा बेवकूफ बनाया कि आज मैं इस बिजनेस में अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ। तो मैं तो चाहूंगा मेरे लोग बेवकूफ बनाए भाई ऐसा। क्या आप भी ऐसे बेवकूफ बनना चाहेंगे जो कल को महीने का 60-70-80-90 हजार रुपए आने लगे? कौन कौन बनना चाहेगा जी बेवकूफ? वन टाइप करो फटाफट। हाँ जी, ऐसा बेवकूफ कौन कौन बनना चाहेगा जो कल को महीने का 60-70-80 हजार रुपए आने लगे? क्या बात है जी। बेवकूफ बनना अच्छी बात नहीं होती वैसे, आप बनने को रेडी हो रहे हो, क्या चक्कर है? क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। तो मैं आपको बता दूं जी, मैं तो सबसे पहले, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, वाई नॉट। बट दोस्तों, यहाँ आपको बेवकूफ नहीं बनाया जाता, यहाँ आपको समझदार बनाया जाता है।
आप मुझे बता दो, आज तक आप करियर के बारे में बैठकर किसने बताया कैसे बनेगा? कभी आपके रिश्तेदारों ने आपके साथ इस बात पे चर्चा करी हो कि बेटा ये करना पड़ेगा, करियर बनाना है? आपके दोस्तों ने करी हो, आपके घर वालों ने करी हो? कोई नहीं करता भाई। बाहर का तो माहौल इतना खराब है कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। इतने बुरे हालात हैं बाहर की। ठीक है जी, समझने की कोशिश करो। बाहर आपके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है, बट आपको खुद के बारे में तो सोचना पड़ेगा ना। मैंने जब इस बिजनेस को देखा, कादिर सर ने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया, तो मैं उनको बोलने लगा, मैं कहना ना भाई ऐसे नहीं होता। उन्होंने मुझे बताया कि योगेश ये वैसा काम नहीं है भाई जैसा तू सोच रहा है, तू मत कर, बट समझ तो सकता है ना। ट्रेनिंग लगा ले, तुझे अच्छा लगा बढ़िया, नहीं तो कोई चक्कर नहीं है। अब आपको मैं ये सेम चीज बोल सकता हूँ, भाई आपको अच्छा लगा ट्रेनिंग लगाओ समझो, अच्छा लगा बढ़िया, साथ में मिलके करेंगे। नहीं तो भाई साहब रील स्क्रॉल करने में तो कभी तुम भी नहीं छोड़ देंगे। करो स्क्रीन दबा के। क्यों? डाटा तो फ्री में ही आ रहा है, रील बना के रखो फोन की। तो मैं आपको बस इतना समझाना चाह रहा हूँ कि जो आप 4-5 घंटे उस सोशल मीडिया पे लगा रहे हो, वो आप इस बिजनेस को सीखने में लगाओ। आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। घर पे बैठ के ट्रेनिंग लग रही है, बताओ इससे आसान काम क्या हो सकता है? किसी के साथ में प्रॉब्लम है, लेट के लगा लो, ये भी बहुत अच्छी बात है। बट वैसे बीटिंग बैठ के लगानी चाहिए। अगर हाँ चलो कोई थोड़ा बहुत चैलेंज है तब चल सकता है। ठीक है जी। घर में पंखे के नीचे बैठे हुए हो, न दुख दर्द न तकलीफ, इतना बढ़िया बिजनेस है। बाहर जाके देखो एक बार, कुछ सीखना है ना उसमें भी पसीने पाने पड़ते हैं भाई। एक जो मैकेनिक होता है ना, मैकेनिक, जो बाइक का मैकेनिक होता है, बेचारे के हालात खराब हो जाते हैं शाम तक। पूरी बॉडी ब्लैक ब्लैक, कपड़े भी ब्लैक, चेहरा भी ब्लैक, घर वाले नहीं पहचान सकते उसे, इतना बुरा हाल हो जाता है उसका। समझ आ रही है बात? तब जाके कहीं 1.5, 2, 2.5, 3 साल लगाने के बाद वो अच्छा मैकेनिक बनता है। कितने पैसे कमाता है 2.5, 3 साल के बाद महीने का? 20, 25, 30 हजार रुपए। और वो भी तब अगर दुकान चल पड़े। सच्ची बात है कि नहीं? एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने के लिए 8 साल लगाने पड़ते हैं। 8 साल। और पैसा कितना? बस थोड़ा सा पैसा लगता है, थोड़ा सा। सब कर सकते हैं हम, बस मात्र 1 करोड़ रुपया, मात्र। सबके पास है 1 करोड़ तो। क्यों जी? अब आप सब कहोगे क्या बात कर रहे हो सर। अरे भाई सच्ची बात है ये। जैसे आपको लगता है ना कि ये सब इतना आसान नहीं है, मुझे भी ऐसे ही लगता था आसान नहीं। अब बात ये है, करियर बनाना है, क्या किया जाए, क्या कर सकते हैं? तो जी मैंने इस बिजनेस में आने से पहले एक डिसीजन बनाया था। इस हालात में जब मुझे बिजनेस के बारे में बताया गया कि नहीं यार कुछ तो करना है, तो मुझे फॉरएवर के बारे में बताया गया। मैंने फॉरएवर की ट्रेनिंग्स लगाई जी, जैसे आप लोग लगा रहे हो। थोड़ी चीजें क्लियर हुई। 160 कंट्री, 42 साल उस टाइम हुए थे बिजनेस को जब मैंने देखा था। आज 5 साल मैं पूरे कर चुका हूँ, 47 साल कंपनी पूरे कर चुकी है अपनी। 47 ईयर। और मुझे नहीं लगता इस मीटिंग में कोई 47 ईयर की एज का होगा। नहीं है। मतलब हमसे पहले ये बिजनेस दुनिया में आ गया था, तब हम भी नहीं आए थे। इतने बड़े लेवल पे बिजनेस ग्रो कर रहा है दोस्तों। आप सोच के देखो दोस्तों, मैंने जीरो से इस बिजनेस को स्टार्ट किया। आज इस बिजनेस ने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंजमेंट किया है। क्या आप भी चाहते हैं कुछ बदलाव अपनी जिंदगी के अंदर? चेक करें जी आप, ये बिजनेस आपकी जिंदगी में क्या बदलाव कर सकते हैं। गौर से देखिए इस चेहरे को, और देखकर बताइए कि आपको कोई बदलाव दिखाई दे रहा है। हाँ जी। जी हाँ, ये मैं ही हूँ। वो 5 साल पहले वाला लड़का जो अभी दिखाया था, ये वही है। 5 स्टार होटल की ये आपके सामने पिक है जी। मैं आपको बता दूं जी, मिडिल क्लास की फैमिली जो होती है, उसमें 5 स्टार बस मूवीज में सुना जाता है, जिंदगी में नहीं जी जाती 5 स्टार वाली लाइफ। बट दोस्तों अगर आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपके पास एक अच्छा सिस्टम है, तो आप कुछ भी कर सकते हो जिंदगी में। और इसी बिजनेस की बदौलत मेरी जिंदगी में चेंजमेंट आया। आज मैं इस बिजनेस में दोस्तों मैनेजर हूँ। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप जाके विजिट कर सकते हो। आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा कैसे कैसे मैंने इस बिजनेस में स्ट्रगल करी है। ऑलरेडी मैनेजर हूँ, 6 फिगर अर्नर हूँ दोस्तों। बीएससी और बीएड मैंने स्टडी में किया हुआ है। सहारनपुर यूपी का रहने वाला हूँ। एज ए स्टूडेंट इसमें अपने करियर की शुरुआत करी थी। अब मेरे दिमाग में एक चीज क्लियर थी कि योगेश करियर बनाना है, बट मेरे पास ना सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था करियर को लेके, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था। दोस्तों आज आप चेक करो, एक स्टूडेंट के पास कामयाब होने के लिए एक ही ऑप्शन है, वो है जॉब। नॉट इवन जॉब, वी वांट गवर्नमेंट जॉब।
बट क्या आपको पता है गवर्नमेंट जॉब के हालात क्या है? क्या हम जानते हैं आज गवर्नमेंट जॉब की सिचुएशन कितनी बुरी है? चलिए मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीजें ना डायरी पेन के साथ क्लियर करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है जी? फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्लीज बड़े ध्यान से देखिएगा सारी चीजों को जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी? बड़े ध्यान से। मैं भी आपके सामने स्क्रीन शेयर करूंगा जी। प्लीज पेशेंस बना के रखिएगा सभी लोग। मुझे बताओ जी, मेरी आवाज आ रही है? आप सभी को ऐसे ऐसे थंब कर दो, ऐसे सारे लोग। आ रही है जी मेरी आवाज? होप सो दोस्तों, मेरी आवाज आ रही होगी आप लोगों के पास। मुझे एक बार कंफर्म करो कि आपको स्क्रीन शेयर हो रही है। होप सो दोस्तों, स्क्रीन शेयर हो रही होगी आप लोगों को। तो मैं कुछ चीजें ना आपको दोस्तों यहाँ पे प्रैक्टिकल बताऊंगा, ध्यान से समझना है सारी चीजों को। आपने अंडरस्टैंड करना है ताकि आप सारी चीजों को अच्छे से क्लियर करके आगे बढ़ पाओ। ठीक है जी? करें जी स्टार्ट? एक मिनट दे दो जी। अब देखो दोस्तों, मैं कुछ चीजें आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, ध्यान से नोट डाउन करना है सारी चीजों को। और पूरा दिमाग यहीं लगा के रखना है। बस मेरे को क्लियर कर देना, क्या आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एक बार सब थंब रेज कर दो जी। ऐसे कर दो, ऐसे। चलो डन है, ठीक है जी। अब देखो दोस्तों, हम सब लोग जिंदगी के अंदर कामयाब होना चाहते हैं। एक स्टूडेंट जो होता है जी, एक जो स्टूडेंट होता है, वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए सबसे पहला फोकस उसका होता है जी स्टडी पे। स्टडी मतलब हमने 12th तक स्टडी करी है, 12 साल लगाए हैं जिंदगी के। क्लियर है जी? उसके बाद ये बच्चा अपनी जिंदगी में कामयाब होने के लिए क्या करता है जी? ग्रेजुएशन करता है जी। ग्रेजुएशन में भी हमारे लगभग 3 साल लगते हैं जी। लगते हैं कि नहीं? हाँ या ना, कुछ बता दो गर्दन गुर्दन हिलाओ जाओ भाई। ठीक है? हाँ ऐसे, यस, लगते हैं ना? अब आप एक बात मुझे बताओ, जिसने ग्रेजुएशन करी है वो कहीं ना कहीं मास्टर्स के लिए एफर्ट करता है जी बाद में, या फिर हम कंपटीशन की तैयारी में लग जाते हैं? दोनों में से एक चीज होती है। अब मान लो अगर हम मास्टर्स करने लगे, तो 2 साल जिंदगी के ये लगा देता है एक स्टूडेंट। अब एक स्टूडेंट ने खुद की जिंदगी को अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए अपनी जिंदगी के कम से कम कितने जी, कितने साल लगा दिए? कम से कम 17 साल लगा दिए जी। कैसे जी? कितने साल लगा दिए? 17 साल। और आज भी हमारी जिंदगी में ना क्वेश्चन मार्क है। ग्रेजुएशन जो कर चुके हैं आज उनकी जिंदगी में भी कहीं ना कहीं, देखो मेरी जिंदगी में भी ऐसे था, यार अब क्या किया जाए। आपने मास्टर्स कर ली तब भी जिंदगी में क्वेश्चन मार्क है। क्या कोई कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूट ऐसा है कि आपने 3 साल की ग्रेजुएशन करी और आपको बोल दिया अच्छा शगुन जी चलो, तुम्हारी 50 लाख की नौकरी पक्की, या तुम्हारी 50,000 की नौकरी पक्की? ऐसे किसी ने बोला जी? कोई कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूट आपको ऐसे बोलता हो? नॉट इवन। क्लियर? अब बात यह है, हमें करियर बनाना है जी, करियर। क्या कर सकते हैं हम करियर बनाने के लिए? एक स्टूडेंट ने अपनी जिंदगी के 17 साल लगाए, और 17 साल में पैसा नहीं लगता जी इसका। लगता नहीं ना पैसा? फ्री में हो जाता है स्टडी सारा। 12th भी फ्री में होगी, ग्रेजुएशन भी। हाँ जी, बताओ, फ्री में होती? नहीं भाई, हमने पैसा लगाया ग्रेजुएशन करने के लिए, हमने पैसा लगाया 12th पास आउट करने के लिए, हमने मास्टर्स करने के लिए भी पैसा लगाया है। बहुत ज्यादा लगता है डेफिनेटली। दोस्तों कम से कम एक स्टूडेंट अपनी जिंदगी में ग्रेजुएशन करने तक 10-12 लाख रुपए खर्च कर देता बड़े आराम से अपने मम्मी पापा के। और उसके बावजूद भी हमारे पास क्वेश्चन मार्क। क्या चाहिए? सपने पूरे करने हैं, ड्रीम्स। ड्रीम्स पूरे करने हैं, क्या? ड्रीम्स। क्या जॉब से सपने पूरे हो पाएंगे? आपसे सवाल है मेरा, जल्दी बताओ फटाफट।
जॉब से सपने पूरे हो सकते हैं जी। कहते हैं जॉब एक ऐसी चीज होती है, भूखा मरने नहीं देती और तरक्की करने नहीं देती। जॉब से आपकी नीड मतलब जरूरतें पूरी हो सकती हैं, सपने सुपने भूल जाओ। ठीक है भाई, समझ आ रही है? से पूरे होंगे भाई। का रीजन रीजन बता देते सपने कैसे हैं जी। कैसे हैं आपके? क्या सपने हैं आपके? एक अच्छा कार, एक अच्छा घर, यही है ना सपने? एक अच्छा लाइफ स्टाइल। ओहो, शाहरुख खान सलमान खान वाला, है ना? ओहो, कैटरीना कैफ वाला। सभी चाहते हैं, सबका ही मन होता है, हमारा भी है, आपका भी होगा। मैं जिस मॉल में घुस जाऊं, कोई चीज पसंद आ जाए, टैग ना देखना पड़ जाए उसका। फाइनेंशियल फ्रीडम आप चाहते हैं जी। क्या ये सब कुछ जॉब से पॉसिबल है? अब आप कह रहे होंगे बिल्कुल सर है। चलिए मैं आपको बताता हूं। अब आज के टाइम में हम अगर मार्केट में मेहनत करते हैं, कितने तक की जॉब मिलती है जी हमें, कोई बताएगा जी एक बार चैट बॉक्स में। चलिए, मैंने कहा मैंने ग्रेजुएशन करी और जॉब स्टार्ट कर दी, मेरे को जॉब कितने की मिलेगी जी? कितने की जी? कितने की जॉब मिल जाएगी? कुछ कह रहे हैं 10,000। बताओ बताओ, सारे बताओ, कनक, सब लोग बोलो भाई। मैम, एम रावत लिख रहा, आपका नाम नहीं पढ़ रहा, बार बार रावत ही पढ़ना पड़ रहा है। बताइए जल्दी से। आयुषी जी, अर्पिता जी, जल्दी बताओ सारे लोग। 10-15 हजार रुपए की सब कह रहे हैं सर, 10-15 हजार रुपए की तो मिल जाएगी। चलो मैं कह रहा 20,000 रुपए की नौकरी मिलती है जी। लेकिन 20,000 रुपए की नौकरी आपकी सिटी में नहीं मिलेगी, आपको बाहर निकलना पड़ेगा उससे। अब इस चीज के लिए प्राइवेट जॉब की बात कर रहा हूं। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब आज के टाइम में बिल्कुल भी आसान नहीं है, उसका क्लियर सम आपको एग्जांपल देके चलता हूं। पहले कभी ये कहे गवर्नमेंट जॉब, चलो गवर्नमेंट जॉब की पहले बात करते हैं। गवर्नमेंट जॉब जब से देश आजाद हुआ है तब से, अगर मैं आपको बात करूं कि संख्या है 150 करोड़। 150 करोड़ में से 70 करोड़ हमारे जैसा यूथ है जो गवर्नमेंट जॉब चाहता है जी। अगर आप गूगल पे जाओगे, एक बार सर्च करोगे हाउ मेनी गवर्नमेंट जॉब आर प्रोवाइडेड 1947 टिल टुडे, तो आपको ये डाटा मिलता है 1.5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन का 1.5%, मतलब ये लगभग 3.5 करोड़ के करीब बैठता है जी। कितना जी? 3.5 करोड़। मतलब अगर इस 70 करोड़ में से हम जॉब दे भी तो 3.5 करोड़ लोगों को ही दे पाएंगे, अगर इनको सबको निकाल के रख लिया जाए नए लोगों को। अब आप मुझे बताओ, पीछे कितना बचा? 66 करोड़ के करीब। इसका क्या होगा? क्वेश्चन मार्क है इसके पास तो। और हम सब लोग कौन है जी? 66 करोड़ वाले हैं, क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है। तो ये लोग जाएंगे जी यहाँ प्राइवेट सेक्टर में, जहां मैंने बात करी है। अब यहीं आ जाते हैं जी हम। 20,000 की नौकरी करने के लिए सिटी से बाहर जाना पड़ेगा। मेरी पास की सिटी है हरिद्वार। मैं हरिद्वार में गया, सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा सगुन जी? जॉब करने के लिए हरिद्वार में रूम रेंट पे लेना पड़ेगा भाई। क्लियर सी बात है, सच्ची बात है कि नहीं? जो बंदा बाहर मार्केट में जॉब करेगा, खाना भी खाएगा जी। खाएगा कि नहीं खाएगा? क्या कह रहे हैं, नहीं खाएगा? फिर जिंदा कैसे रहेगा? खाना तो खाना पड़ेगा ना। सिंपल बात है। तो ये जो खाने का खर्चा है जी, ये भी लगेगा। अब एक रूम रेंट मान लो आप 3 से 4 हजार रुपए है, खाना खर्चा लगा लो आप 3 से 4 हजार रुपए है। अब वो बंदा जो बाहर जाके जॉब कर रहा है, उसका कुछ ट्रैवलिंग चार्ज भी होगा, आने जाने का खर्चा, कंपनी से रूम, रूम से कंपनी। कम से कम 50 रुपए एक दिन का लगाएं तो महीने का 1,500 रुपए बैठता है। कितना बैठता है जी? 1,500 रुपए। अगर आप लगाओ, वो बंदा 20,000 की जॉब कर रहा है, बेचारा अपने ऊपर ज्यादा नहीं, सेल्फ जो एक्सपेंडिचर है उसका, जो खुद का खर्चा है, ज्यादा नहीं आप लगाओ, 2,000 रुपए तो कम से कम कर लेगा। अब आप एक चीज चेक करो, इसको हम टोटल अगर कैलकुलेट करें तो ये कैलकुलेशन बैठती है 4 + 4 8 और +1 9, 9.5 +2 11,500 रुपए उस बंदे ने 20,000 की नौकरी को करने के लिए खर्च कर देने हैं। कितने जी? 11.5। बचा कितना? चलो 9,000 बच गया हम कहते हैं। फैमिली को भी देना पड़ेगा भाई, नहीं तो फैमिली की रेल बनाएगी। तुझे पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किस लिए बनाया? कनक जी बात सही है कि नहीं है, ये बताओ। किस किस को मेरी बात सही लग रही है और किसको लगता है ना ना ऐसे थोड़ी होता है भाई साहब? ऐसे नहीं होता, हम बताएंगे कैसे होता है। तो कोई चक्कर नहीं, आप अपना बताओ, मैं अनम्यूट करता हूँ आपको, आप बता दो जी कैसे होता है।
और अगर मेरी बात आपको गलत लग रही है तो आप अपने आसपास ना किसी का एग्जाम्पल लेके देख लेना जी, वो आपको सच बता देंगे, रियलिस्टिक बात, कि जिंदगी कैसी चल रही है। जॉब में ना जिंदगी जी नहीं जाती, काटी जाती है, काटी। ठीक है, समझ आ रही है बात? कॉम्प्रोमाइज लाइफ होती है जी जॉब के अंदर। अब आप समझो, इसने 4,000 रुपए तो दे दिए घर पे बेचारे ने, मैं अपनी बात कर रहा हूं, चलो अगर मैं जॉब करता हूं, और 5,000 रुपए बचा लिए अपने लिए, क्योंकि खुद की जिंदगी भी देखनी है। अब इसको लेनी है खुद के लिए गाड़ी। सर बात सही है, बट फैमिली इतना खर्चा भी तो। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छी बात बोली है मैम ने। कह रही है सर फैमिली खर्चा भी तो इसीलिए करती है कि हम उनका खर्च, बिल्कुल सही बात है, और देना ही पड़ेगा घर तो भाई। ठीक है, उन्होंने तुम्हें पढ़ा लिखा के इतना बड़ा ऐसे ही नहीं बना दिया, घर का खर्चा तो उठाना जरूरी है। अब आपने 5,000 रुपए खुद की बचत करी जी, गाड़ी चाहिए 12 लाख रुपए तक की, ठीक ठाक सी गाड़ी आ जाती है जी। चलो जी, लगाते हैं जी, एक महीने का 5,000, तो इस हिसाब से 12 महीने का, यानी कि 1 साल का होता है जी 60,000 रुपया। कितना दोस्तों? 60,000। डन है। अब अगर 1 साल का 60,000 है, तो उसने बेचारे ने 10 साल मेहनत करी दबा के, 6 लाख रुपया बचा लिया। अब लेकिन गाड़ी चाहिए 12 लाख रुपए में आती है गाड़ी तो जी, तो हमने आगे बात करनी है। इसने यही 60,000 रुपया 20 साल तक मेहनत करी, 12 लाख रुपया बचा लिया जी। कितना जी? अब आप मुझे बताओ, गाड़ी आ जाएगी बड़े आराम से 12 लाख में? हाँ जी बिल्कुल आ जाएगी, एक कार आ जाएगी। पर एक बात तो बताओ, 20 साल के बाद गाड़ी लेके आया ये बंदा। अगर ये उस टाइम 18 साल का था, 20 साल टोटल मेहनत कर ली, टोटल कितने हो गए जी? 38 साल। अब मुझे बता दो जी, गाड़ी यही चलाएगा कि कोई और चलाएगा? कोई बता सकता है इसके बारे में? बूढ़ा हो जाएगा, उज्जवल कह रहा है। उज्जवल कह रहा है सर वो तो बूढ़ा हो जाएगा। फिर गाड़ी कौन चलाएगा? फिर गाड़ी चलाएंगे बच्चे। हम तो जिंदगी चलाने में रह जाएंगे भाई, गाड़ी गुड़ी तो चल ली फिर। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, जो अपने सपने आज आप लेके चल रहे हो ना, उनको पूरा करना इतना आसान नहीं है। और हेलो, हाँ जी, हेलो हेलो, ध्यान से सुनो। ये गाड़ी तब आएगी अगर इस बीच इसे खुद की मैरिज भी ना करनी पड़े। पर ये तो मैरिज भी करेगा ना 20 साल के बीच में, उसका खर्चा कौन उठाएगा? पड़ोसी यही उठाएगा। अब सोचो, अगर एक छोटी सिस्टर भी हो, उसकी मैरिज कौन करेगा? पड़ोसी। उसकी भी तो सही करनी पड़ेगी, उसका खर्चा कौन उठाएगा? भूल जाओ सपने, सपने साइड में रखे सपने तो भाई, यहां जरूरतें नहीं पूरी होने की। क्या बात मेरी समझ आ रही है सभी को? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? करियर क्वेश्चन मार्क ऐसे लेके तो आज जिंदगी में, क्या हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है जो आज हमारे करियर को एक बहुत बड़े लेवल पे बिल्ड करने में हमारी हेल्प कर सके? कोई चीज है जी हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन कि आज आप महीने का 40-50 हजार रुपए कमाना स्टार्ट कर दो, आज से 2 4 5 10 महीने के बाद? है जी कोई ऐसा ऑप्शन आपके पास? चलो 1 साल में बता दो जी, कोई ऑप्शन हो आपके पास 1 साल में महीने का 60,000 कमाने का? 2 साल में हो, चलो 2 साल में बता दो 60,000 महीने का। और भाई साहब देखो, किसी की मोदी मोदी जी के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो तो बात अलग है। भाई तुम्हारा तो कुछ हो जाएगा, हमारा नहीं, हमें लग रहा कुछ हो जाए। ठीक है जी। आप मुझे बता दो जी, आज से 5 साल के बाद भी आपके पास 60,000 रुपए महीने का कमाने का कुछ ऑप्शन? अगर कोई बंदा ग्रेजुएशन कर रहा है, 3 साल ग्रेजुएशन की लगा लो, 2 साल मास्टर्स की, इस बीच में तो कंप्लीट स्टडी होगी बेचारे की। अगर ऑप्शन नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ जी कैसे होगा ये सब कुछ। मेरे पास है एक ऑप्शन, बता दूं? ये लिखा हुआ फॉर एवर, ये है जी ऑप्शन। अब आप कहोगे कैसे? मैं आपको बताता हूँ कैसे, टेंशन क्यों ले रहे हो? 1 मिनट दो बस, देखो अभी बताता हूँ कैसे। मैं दिखाई दे रहा हूँ? अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे।
अब आप जानना चाहते हो ना दोस्तों कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ जी कैसे। 1 मिनट दे दो बस, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके सामने। आ रही है जी मेरी आवाज? होप सो आ रही होगी है ना। तो मैं आपको बता रहा था जी, करियर बनाना है, महीने का 40-50 हजार रुपए कमाना है। तो मैं आपको बताता हूँ जी कैसे। मैंने दोस्तों जब आज से कुछ टाइम पहले इस बिजनेस को देखा था, मैंने भी आप ही की तरह डिसीजन बनाया था फॉरएवर करने का, क्योंकि बाहर मेरे पास कोई ऑप्शन मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने डिसीजन बनाया जी फॉरएवर को करने का कुछ इस तरीके से। मैंने अपना फर्स्ट लेवल क्वालिफाई किया। कौन सा लेवल होता है जी फर्स्ट? असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल मैंने क्वालिफाई किया जी। और मैंने इस बिजनेस में मेहनत करनी स्टार्ट करी, एफर्ट्स लगाने स्टार्ट किए, एनर्जी लगानी स्टार्ट करी इस बिजनेस के ऊपर। और दोस्तों, मेरे सीनियर्स ने मुझे इस बिजनेस में प्रॉपर हेल्प करी। मैंने जैसे ही अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया, जैसे मैंने इस बिजनेस में अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया, आवाज आ रही है जी मेरी? उसके बाद मुझे यहां पर बताया गया कैसे हमें एक अच्छी टीम बिल्ड करनी होती है, क्योंकि इस बिजनेस में हमारा जो मेन काम है ना वो टीम बिल्ड करने का है। जैसे आप सोशल मीडिया पे अभी फॉलोवर बनाते हो, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बनाते हो, लाइक कमेंट एंड शेयर, कितने लोग बोलते हैं ऐसे? रील बना रखी होगी यूट्यूब की तो, क्यों भाई? पक्की बात है, जो रील बनाते होंगे ना वो नहीं छोड़ते बिल्कुल भी किसी को। तो ऐसे ही हमें यहाँ पर सिखाया गया कि उसी सोशल मीडिया का यूज करके हमें नेटवर्क कैसे बनाना है। और मैंने इस बिजनेस में दोस्तों एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे मैं इस बिजनेस की नॉलेज ले रहा था। मैं स्टूडेंट था, इतना ज्यादा सीरियस नहीं था, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं नेगेटिव हुआ करता था। मेरे को पहली बार 2519 रुपए का पे आउट आया जी इस बिजनेस में, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन था, क्योंकि जो लड़का 5 रुपए का पेन भी घर से खरीदता था उसके पहली बार 2519 रुपए आए, बिना किसी एफर्ट्स ज्यादा डाले, बिना किसी ज्यादा मेहनत किए। और मेरे को एक चीज क्लियर होगी भाई, ये बिजनेस बहुत कुछ दे सकता है, क्योंकि ये बिजनेस में दम है। और उस दिन के बाद मैंने इस बिजनेस में फुल्ली एफर्ट लगाने स्टार्ट कर दिए, पूरी मेहनत झोंक दी इस बिजनेस के अंदर। अपने सीनियर को बोला सर आप बस मुझे गाइड करो, मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूँ। उनसे प्रॉपर प्लान लिया कैसे टीम बिल्ड करके सर मुझे अपना नेक्स्ट लेवल अचीव करना है। और सीनियर की हेल्प से मैंने अपने 8 से 10 मंथ के अंदर इस बिजनेस में सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया, जहां मैंने इस बिजनेस के अंदर अपना एफर्ट डाला अच्छे से, और एक अच्छे लेवल की इनकम के लिए मेहनत करी। मेरा सुपरवाइजर पे जो पे आउट आया वो 24,000, 26,000, 28,000, 30,000, हाईएस्ट पे आउट मैंने 38,000 रुपए तक टच किया एज ए सुपरवाइजर। ये एक स्टूडेंट के लिए बहुत प्राउड मूवमेंट होता है। मात्र सिर्फ 8 से 10 मंथ के अंदर 30-35 हजार रुपए की इनकम तक पहुंचना, ये कोई आसान बात नहीं थी। और मुझे एक चीज क्लियर होगी थी कि योगेश अगर ये 2500 रुपए से 25,000 तक लेके जा सकता है बिजनेस, तो ये तेरी जिंदगी में कुछ भी चेंज कर सकता है। और मैंने उस चेंज के लिए इस बिजनेस में दम लगाना स्टार्ट किया। और मैंने जैसे जैसे सीनियर्स ने गाइड किया उन चीजों को फॉलो किया, एंड फाइनली दोस्तों मैं इस बिजनेस में दिसंबर 2022 मैनेजर बना। मैंने अपना मैनेजर क्वालिफाई किया जी। और ये पूरे है ना जोश शोश के साथ मेहनत करी, जो सीनियर्स ने गाइड किया उन चीजों पर काम किया। और देखो एक चीज क्लियर कर ली थी कि योगेश अगर जिंदगी में कहीं पहुंचना है ना, तो कहीं से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं उस माइंडसेट के अंदर फंसा हुआ था, जॉब वाले माइंडसेट, उससे बाहर निकला। मुझे पता था जिंदगी में जॉब से सिर्फ जिंदगी कट सकती है, जी नहीं जा सकती। तो मैंने डिसीजन बनाया था फॉरएवर करने का। और आज फॉरएवर की बदौलत दोस्तों, ये लड़का जो मैंने अभी फोटो आपको दिखाया था, उस लड़के की जिंदगी कुछ ऐसी बन चुकी। आप चेक करो जी, जिस लड़के को सहारनपुर में भी कोई नहीं जानता था, आज नेशनल लेवल की मैगजीन में फोटो पब्लिश हुआ उस लड़के का। आज जिंदगी में मैं ऑन स्टेज हजारों लोगों के सामने अपने आप को एक बेस्ट रिकॉग्निशन के साथ एडमायर कर चुका हूं। आप चेक करो जी, हजारों लोगों की भीड़ के सामने इस तरीके से हमें रिकॉग्निशन दी जाती है। ये दिल्ली के अंदर ना हमारा इवेंट हुआ था दोस्तों, वहां पे मुझे रिकॉग्निशन मिलती। भीड़ चेक करो आप पहले यहाँ। क्लियर है दोस्तों? और आप चेक करो जी, ये स्टेज पे मैं ही हूँ। जोरा सिरों उठिया सिफारशां तो नी दूर रहिंदा यार तेरा बालशां तो नी मिन्नतां ने मारियां ओ छड्डे नहीं ओ मारे अगर इस वही चले दूर आलसा तो नी जोरा सिरों उठिया सिफारशां तो नी दूर रहिंदा यार तेरा बालशां तो नी। क्लियर हो रहा है दोस्तों? सो ये सब कुछ पॉसिबल है दोस्तों, आपके डिसीजन के ऊपर है। फिर बात करते हैं पैसे की। मैंने भी आपको बताया ना, क्या हम सर इसके थ्रू पहुंच सकते हैं? बिल्कुल, कैसे पहुंच सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। ऐसे मेहनत करनी पड़ेगी आपको।
मेरा ये पे आउट आया जी मैनेजर के बाद का, योवर बोनस दिसंबर 2022। अपनी ना स्क्रीन रोटेट कर लो ताकि स्क्रीन बड़ी हो जाए। ध्यान से देखना जी। डियर योगेश कुमार मेरा नाम है जी, जैसे आपने फॉर्म फिल किया था मैंने भी किया था। 12 अंकों का आईडी नंबर आपको मिला होगा, मुझे भी मिला था। 910007234707 ये मेरा आईडी नंबर है जी। वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव अर्न अ ग्रोस बोनस 69,556 रुपीज पॉइंट 83 पैसे फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2022। ये मेरे को पे आउट आया था जी मैनेजर के जस्ट बाद, पहला पे आउट था। मैंने आपको बताया ना 60-70 हजार रुपए एक मैनेजर बड़े आराम से इस बिजनेस के अंदर कमा सकता है। एंड उसके बाद दोस्तों मैंने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया 3477 रुपए का। मेरे अकाउंट में है 66,078.99। ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है जी, जब बैंक से मैसेज आता है डियर कस्टमर INR 66,078.99 क्रेडिट योर अकाउंट। मेरी कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग, ये लिखा हुआ है जी। और दोस्तों फॉरएवर ने जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव दिया। उससे अगला मंथ आता है दिसंबर के बाद जनवरी 2023, 63,000 रुपए का पे आउट आया। फरवरी 2023 67,000 रुपए का पे आउट आया। मार्च 2023 54,000 रुपए का पे आउट आया। ऑन एन एवरेज मैं इस बिजनेस में 50-60 हजार रुपए कमाने लगा। एक चीज तो क्लियर होगी थी कि ये बिजनेस जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव कर सकता है, बस ये बिजनेस आपसे मेहनत मांगता है। और दोस्तों इसी मेहनत की बदौलत मुझे हजारों लोगों के सामने असिस्टेंट मैनेजर की रिकॉग्नाइजेशन मिली चंडीगढ़ के अंदर, पंचकुला में। आप चेक करो जी ध्यान से। गाने किवें जित लैणगे नेचर तो वैलिया पिछोकड़ मचैलिया नी जट दी मशूक तुर काने पहली पहलिया हिंदू बंदा गुड मनदा है पूरा हुड घरों निकला ता लगे जिवें मंत्री दी रैलिया अपने ही हुंदे साडे फैशन ट्रेंड बिल्लो पुट्ठे सिद्धे जिद्दां दे भी हिट रहणगे आ मेहनत या मेरी दाता जित लैणगे आ मेहनत या मेरी दाता। आप मुझे बताओ दोस्तों, क्या इतने सारे लोगों को पागल बनाना आसान है? ये कोई पागल बनाने वाला काम नहीं है दोस्तों, ये आपकी जिंदगी बनाने वाला काम है, आपका करियर बनाने वाला काम है। बट ये करियर आप तभी बिल्ड कर पाओगे, ये जिंदगी आप तभी बना पाओगे जब आप इस सिस्टम को समझकर इसमें मेहनत करते हो। तो दोस्तों मेरा ड्रीम इनकम इस बिजनेस में मैंने टच किया, सेम नाम सेम आईडी नंबर। वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव अर्न अ ग्रॉस बोनस 1,03,173 रुपए मई 2023। मेरा ड्रीम था मुझे 6 फिगर अर्नर बनना है, और इस बिजनेस की बदौलत मैं 6 फिगर अर्नर बना। और मैनेजर बनने के जस्ट 5 मंथ के बाद ही मैंने उस ड्रीम इनकम को टच किया। जून 2023 83,000। उसके बाद नेक्स्ट मंथ आता है जी जुलाई 2023 1,26,000 रुपए का पे आउट। देन दोस्तों दिखाने के लिए बहुत कुछ है, आप चेक करो। 93,000, 1,08,000, 1,02,000 अकाउंट में आया। ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है जी योनो SBI की, आप चेक कर सकते हो। उसके अगला पे आउट आया 1,29,000 अक्टूबर 2023, नवंबर 79। उससे अगला पे आउट आया 92,000, 1,14,000 जनवरी का। कहते हैं दोस्तों कभी भी जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती है, बट 1 मिनट में लिया गया डिसीजन आपकी पूरी जिंदगी को बदलने का दम रखता है, अगर आप उस पर काम करते हो, अगर आप उस पर मेहनत करते हो। ये मैं हूं और ये आज मेरी जिंदगी है, इसी बिजनेस की बदौलत, जिस बिजनेस के बारे में मैंने आपको बताया है, जिस बिजनेस के बारे में आपको सीनियर्स आपके ऑलरेडी 1-2 दिन 1 हफ्ता पिछले गाइड कर रहे हैं। और अगर आप चाहो आप भी इस बिजनेस को अपनी एक अच्छे लेवल पे इस बिजनेस में अपने आप को कामयाब बना सकते हो। मेरे सीनियर है मिस्टर अब्दुल कादिर जी, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया था, आज ये खुद इस बिजनेस में एक अच्छी इनकम को टच कर चुके हैं, एंड ऑलरेडी अपनी टीम में बहुत सारे लोगों को गाइड करके आज उनको कामयाब बना चुके हैं। इन्हीं की बदौलत आज मैं इस बिजनेस में कामयाब बनाऊं। मेरी टीम में ऑलरेडी बहुत सारी गर्ल्स है जो हाउस वाइफ है, ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर रही है। मैडम है चांदनी जी, आकाश जी ऑलरेडी इस बिजनेस में मैनेजर है। 89,000 का सिंगल मंथ का पे आउट है इस लड़की का। और ये भी आप ही की तरह लड़की है, गर्ल है, आप चेक करो जी। 54-55,000 का पे आउट। ये लड़का भी मेरी टीम में मैनेजर है, मिस्टर मोहित जी। असिस्टेंट मैनेजर का पे आउट इतना मेरे से भी ज्यादा था, 95,000 का पे आउट। एंड आप चेक करो इतने सारे लोग ऑलरेडी सुपरवाइजर है जी। मोनिका जी है, अंजलि जी है, ठीक है जी, निदा जी है, सागर जी है, दीपक जी हैं, सागर जी है सहारनपुर से, ये मैम है ना अल्मोड़ा से बिलोंग करती हैं, भावना जी सलोनी जी हैं पिथौरागढ़ से, ठीक है जी। ये लड़का दिल्ली से बिलोंग करता है, सुपरवाइजर है इस बिजनेस के अंदर। एंड अश्वनी जी हैं सुपरवाइजर है। एंड मैम है शिमला से नेहा जी, इन बिजनेस के अंदर ऑलरेडी 2 मंथ का 47,000 रुपए का इनका पे आउट है। अलीजा जी हैं, साइस्ता जी हैं, दोनों ही सुपरवाइजर है, दोनों ही सिस्टर हैं, और एक अच्छे लेवल पे बिजनेस को बिल्ड कर चुके हैं। अब दोस्तों ये सब कुछ आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरीके से मेहनत करते हो। 20,000 का पे आउट है मैम का, इनका 19,000 रुपए का पे आउट है। ये मैडम है झारखंड से बिलोंग करते हैं, शायद कुछ लोग झारखंड से भी थे यहाँ। 52,000 रुपए का पे आउट है लास्ट 2 मंथ का। ये आसाम से बिलोंग करती है जी, 49,000 का पे आउट है इनका, ठीक है जी। हेलो एवरीवन, जैसे आप सभी को पता है है दोस्तों वो लगभग अराउंड 60 के प्लस है जी, अराउंड ठीक है जी।
आप चेक कर सकते हो दोस्तों, इतने सारे लोग ऑलरेडी इस बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं। तो ये डिसीजन आपके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दिस इज सादिया उमर हियर वर्किंग एज अ सीनियर मैनेजर ऑन द मार्केटिंग प्लान। क्लियर है दोस्तों? अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम तहरीम एंड आई एम द पार्ट ऑफ पावर ईगल्स एंड आई एम पार्ट ऑफ फॉरएवर सिंस 1 ईयर एंड नाउ आई एम एट द मैनेजर लेवल। तो वो लोग जो समझते हैं कि स्कैम है, यू कैन सी दिस, प्लीज दिखाएं। अगर स्कैम हो तो इतने बड़े हाई लेवल पे ऐसी सेलिब्रेशंस नहीं होती। तो आप में से जो क्लियर हो रहा है जी? मैडम कह रही है अगर स्कैम हो तो इतने बड़े लेवल पर हाई सेलिब्रेशन नहीं होती है। दुबई का भी मैंने आपको जो ना वीडियो दिखाया है, सो आप चेक करो, दुबई जैसी कंट्री में बिजनेस बिल्ड हो रहा है जी। और एक लड़की जिसने आज से कुछ टाइम पहले हमारे साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आ सकता है ये वीडियो आपको क्लियर कर देगी। ध्यान से देखना जी। ਚੰਦਰੇ ਗਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਬਾਲੇ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਲੇਪ ਮਿੱਟੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਚੇਤਾ ਕਿਹੜਾ ਭੁੱਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਫਿਕਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾ। ਹਾਏ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਚੇਤਾ ਕਿਹੜਾ ਭੁੱਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਫਿਕਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ, ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਮੋ ਗਿਆ। ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਕੱਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। चाहते हैं जी ये सेम मूवमेंट अपनी लाइफ के अंदर आप लोग भी? सो दोस्तों इसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, एनर्जी लगानी पड़ेगी, तभी ये देखो सारी स्टार्टिंग में किसी की फैमिली एग्री नहीं होती मेरी। क्लियर है दोस्तों? सो क्लियर होगा जी, होप सो यहाँ तक आपको सारी चीजें। अब दोस्तों सिंपल चीज है, अगर हमें इस बिजनेस में खुद को कहीं अच्छी जगह कामयाब देखना है तो आप लोगों को सिस्टम में मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए मैंने बहुत कुछ आपको यहाँ गाइड किया, बहुत सारी चीजें बताई हैं, बट फिर भी दिमाग में चलता है क्या ये सब कुछ पॉसिबल है? तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप मेहनत करोगे। बिल्कुल भी ऐसा मत समझना कि ये कोई रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम आपके हाथ लग चुकी है कि लिंक पे टैप किया BMW घर के सामने, लिंक पे टैप किया 50,000 अकाउंट में। ऐसा नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी जी, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, एनर्जी लगानी पड़ेगी। इतना वादा कर सकता हूं कि अगर आप मेहनती हो, एफर्ट्स लगा सकते हो, सीखना आपको पसंद है, तो आपको इस बिजनेस में कामयाब बनाने के लिए हम अपनी पूरी जान लगा देंगे। बस हमें आपके जैसे कुछ मेहनती लोग चाहिए। अब मेन बात करते हैं, क्या सर ये फ्रॉड है? मैं आपको बता दूं 160 कंट्री में इस बिजनेस को चलते हुए 47 साल का समय हो चुका है। मेरा सवाल आपसे है, क्या फ्रॉड है? लगता है आपको ये फ्रॉड होगा? बट आप फिर कहोगे कि वैसे तो नहीं होगा, बट चलो प्रैक्टिकल चीजों को समझते हैं। आप ना गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके लिखो भारत का प्रधानमंत्री कौन है, आपको मेरा नाम आएगा, योगेश कटारिया। चेक करो जी जाके सारे लोग, आ जाएगा। हाँ जी, कहीं तो सोच रहे हैं अच्छा गूगल पे नाम नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा, ये सच्ची बात है। गूगल कोई मेरे घर का थोड़ी है कि भारत का प्रधानमंत्री योगेश कटारिया। नहीं आएगा भाई। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, गूगल मेरे घर का नहीं है मैं पैसे देके उससे अपना नाम लिखवा दूं। गूगल आपको वही बताएगा जो होगा। तो आप ना खुद गूगल करें, खुद गूगल पे सर्च करें द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन द अर्थ। आपको दोस्तों ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि फॉरएवर कोई छोटा मोटा बिजनेस कंसेप्ट नहीं है। आपको चलो मैं थोड़ा सा ना चीजें सर्च करके भी दिखा देता हूँ, कभी आप बोल लो अरे सर आप बोल रहे हो, ऐसा कुछ होता नहीं है। देखो आपको मेरी स्क्रीन आ रही होगी, मैंने अभी गूगल पे टाइप किया आपके सामने द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन द अर्थ। गूगल पे टाइप किया मैंने, चेक करो जी क्या आ रहा है गूगल पे। द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन द अर्थ रेफर्स टू द बिजनेस मॉडल फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। क्या कह रहा है जी? द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन द अर्थ, हाउ टू बी सक्सेसफुल विद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। मैं नहीं कह रहा भाई, ये गूगल कह रहा है। आप चेक करके देखो, अगर गूगल ये बोल रहा है तो क्या ये कोई छोटा मोटा कंसेप्ट लगता है जी? जिसका दिमाग अभी भी ये कहता है नहीं नहीं, आप गूगल पे जाओ, लिखो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इन अमेरिका, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इन दुबई, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इन जापान, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इन जहां तुम्हारा दिमाग कहता है ये टॉप की कंट्री है जिसमें लिखा हुआ है क्या, वहां है फॉरएवर। हल्के में मत लेना, ये फॉरएवर है दोस्तों, फॉरएवर। ठीक है जी, ये कोई कंपनी नहीं, ये ब्रांड है। आप एक ब्रांड के साथ एसोसिएट हुए हो और आपका आने वाला फ्यूचर ना बहुत बड़े लेवल पर एक्चुअल में ग्रोथ लेने वाला है अगर आप इस बिजनेस में मेहनत करते हो। सेकंड क्वेश्चन, क्या यहाँ प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे? तो मैं आपको बता दूं, अगर ये प्रोडक्ट बेचने वाला काम होता मैं भी ना करता। और भाई प्रोडक्ट बेच बेच के लाख रुपए नहीं आया करता महीने का। ठीक है जी, तो ये कोई प्रोडक्ट बेचने वाला काम नहीं है। दो तरीके के बिजनेस होते हैं मार्केट में, एक एज ए सेल्स,
एक एज ए बिजनेस, एक सेल्स के तरीके से होता है, एक बिजनेस के तरीके से होता है। एज ए सेल पर्सन कैसे होता है जी, मार्केट के अंदर हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट को या तो खुद जाके घर घर जाके बेचते हैं या फिर शॉप ओपन करके प्रोडक्ट बेचते हैं, या दूसरा तरीका होता है नेटवर्क के जरिए सर्कुलेट होता है। जैसे आप अभी एक सिम कार्ड यूज कर रहे होंगे, ठीक है जी, वो सिम कार्ड आपके पास आया होगा एयरटेल, वोडाफोन, किसी चीज का भी होगा, जियो का होगा। आप मुझे बताओ शगुन जी, क्या कंपनी का मालिक आपके पास आया था, अंबानी जी लो जी सिम यूज कर लो हमारा? हाँ जी। अर्पिता जी, अर्पिता के पास पक्का आया होगा, आया था, लो जी सिम यूज कर लो? नहीं ना। तो हमारे पास कोई मालिक चल के नहीं आया, लेकिन फिर भी हमारे पास सिम पहुंचा। कैसे? नेटवर्क के जरिए। उसने लाखों करोड़ों रुपए लगा के नेटवर्क बनाया, उस नेटवर्क के जरिए सिम हमारे पास आया। हम लोगों को भी नेटवर्क ही बनाना है, टीम बिल्ड करनी है। सोशल मीडिया से हम सिखाएंगे कैसे करना है। सुना है ना आपने, मुझे फॉलो करो, मुझे सब्सक्राइब करो। अब देखना क्या गेम घूम दिया यहाँ इस बिजनेस में। ये फॉलो सब्सक्राइबर अब तक तुम कर रहे थे, अब तुम लोग इसी चीज से पैसा कमाओगे। बट कैसे कमाना है, यही हम सिखाते हैं। ठीक है? क्या आप सीख लेंगे, कर लेंगे लर्निंग? सो दोस्तों, आपने करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले फॉर्म फिल करना होता है। 12 अंकों का आईडी नंबर मिलेगा। 3 से 4 दिन की आपको ट्रेनिंग्स दी जाती है। 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग्स में आपको चीजें क्लियर होती हैं। बेसिकली प्रोजेक्ट क्या है, कैसे करना है, किस तरीके से एक अच्छे लेवल पे आप इस बिजनेस में पहुंचोगे। आफ्टर दैट एक आपका छोटा सा इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। उसके बाद आपको हमारे स्पेशल बैच में ऐड किया जाता है, जहां हम आप में से कुछ सिलेक्टेड पर्सनों को सिलेक्ट करके उनको सिखाते हैं कैसे हमें एक अच्छा बिजनेस बिल्ड करना है। 2cc लेवल जो हमारा होता है उसको कैसे क्वालिफाई करना है। मंथली आपको 15 से 20 हजार रुपए की अर्निंग को कैसे टच करना है। अब इस स्पेशल में बैच में ऐड होने के लिए 2 कंडीशन जरूरी है। पहला पहला कंडीशन, आपको इस बिजनेस की प्रॉपर लर्निंग लेनी है जी। क्या करना है जी? इस बिजनेस की प्रॉपर लर्निंग लेनी है, आपको सीखना है इस बिजनेस को। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, आपका इस बिजनेस पर ट्रस्ट होना चाहिए जी। क्या होना चाहिए? ट्रस्ट। मेरा सवाल है आप लोगों से, जितने लोग अभी मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं, आप मुझे बताओ, सगुन से पूछ लेते हैं, चलो सगुन आप अनम्यूट करो। आप मुझे बताओ, मैं आपको कह रहा हूं वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस है, सगुन अनम्यूट करना। मैं आपको कह रहा हूं वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस है, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट बनाता है, कंपनी भी कह रही है, गूगल भी कह रहा है। आप मुझे बताओ सगुन, हमारे ऊपर ज्यादा भरोसा होगा या खुद प्रोडक्ट यूज करने से ज्यादा भरोसा होगा आपको? खुद से। खुद से। अब खुद जब हम कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हमें उसकी क्वालिटी का पता लगता है, हमें उसकी वैल्यू का पता लगता है, हमें उसके रिजल्ट के बारे में पता लगता है, और हमारा ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो अगर आप इस बिजनेस में एक अच्छे लेवल पे ग्रो करना चाहते हो खुद को, तो विश्वास के साथ चलना है। तो आप अगर चाहो खुद के विश्वास के लिए 1-2 प्रोडक्ट यूज भी कर सकते हो, जिससे आप इस बिजनेस में एक ट्रस्ट के साथ आगे बढ़े और आप इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म एक अच्छे भरोसे के साथ हमारे साथ कंटिन्यू कर पाए। सो दोस्तों, होप सो मेरी आज की इस मीटिंग से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, आपको अंडरस्टैंड करने को मिला होगा। मेहनत करिएगा इस बिजनेस में। जितनी जल्दी आप सेशंस कंप्लीट करोगे, उतनी जल्दी आपको मौका मिलेगा हमारे बैच में ऐड होने का। उतनी जल्दी हम आपको बताएंगे कैसे एक अच्छी इनकम तक पहुंचना है, कैसे इस बिजनेस में एक अच्छे लेवल पर कामयाब होना है। काम सिंपल सा है, सलाह देने का काम है। आपने इस बिजनेस को शेयर करना है, कैसे करना है वो हम सिखाएंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीख लेंगे। आप सीखने वाले होने चाहिए बस। अगर आप सीखने के लिए रेडी हैं, हम सिखाने के लिए रेडी हैं। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी आपका अगर इसके बावजूद भी रहता है, आप अपने सीनियर से मेरा नंबर ले लीजिएगा, वो मेरा नंबर शेयर कर देंगे। मेरा नंबर सेव करके योगेश कटारिया के नाम से हाय का नेम विद जाना नेम आप मुझे मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पर। मैं आपको व्हाट्सएप पर कनेक्ट करूंगा। किसी भी तरीके का क्वेश्चन क्वेरी होगा हम वहां पे कनेक्ट कर लेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, वी विल मीट अगेन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जल्दी जल्दी जिनके सेशंस कंप्लीट नहीं हुए वो सेशंस कंप्लीट करो, और जिनके सेशंस कंप्लीट हो चुके हैं अपने सीनियर को बोलिए, सर मैम मुझे ना स्पेशल बैच का पार्ट बनना है, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूं ना भाई, उसी स्पेशल बैच की वजह से हूँ। ध्यान रखना, मिस मत कर देना। उसका पार्ट बनने के बाद आप इस बिजनेस में बहुत बड़े लेवल पे ग्रो करने वाले हो। सो क्या आप सभी रेडी हैं जी? सारे लोग रेडी हैं? क्या बात है जी। तो चलिए जी,